नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है प्रशांत लॉ। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कंज्यूमर कोर्ट में केस करने की प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, कंज्यूमर कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जिसको बनाए ही इस चीज़ को दिमाग में रख के गया था कि कोई भी आम आदमी वहाँ जाके अपना केस खुद से कर सके। आपको इसके लिए ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं होगा, आपको केवल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना होगा और उसके साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स पढ़ने होंगे। अगर आप ये 2 डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसीजर एक शॉर्ट फॉर्म में देने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, अगर आप कंप्लेनेंट हैं, तो आप सबसे पहले अपना ज्यूरिसडिक्शन देखिए कि आपका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पड़ता है। यानी कि अब नए एक्ट में तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन वहाँ भी बनता है जहाँ पे कंप्लेनेंट रिसाइड करता है और जहाँ डिफेंडेंट रिसाइड करता है वहाँ तो ज्यूरिसडिक्शन बनता ही बनता है। दिल्ली में टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट फोरम है। उन 10 डिस्ट्रिक्ट फोरम की ज्यूरिसडिक्शन आपको स्टेट कमीशन के वेबसाइट पे मिल जाएगी और वहाँ से देख के आप अपना ज्यूरिसडिक्शन के अनुसार अपना डिस्ट्रिक्ट फोरम डिसाइड कीजिए जहाँ पे आपको कंप्लेंट डालना है। अब आपको कंप्लेंट डालने का क्या प्रोसीजर है वो देखते हैं। कंप्लेंट की फॉर्मेट तो बहुत सिंपल है, वो आपको मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पीछे लगे हुए एनेक्सर्स में भी मिल जाएगी। उसका फॉर्मेट हर बैराक्ट के पीछे भी होता है। और अगर आपसे फॉर्मेट में कुछ 19-20 भी हो गया तो आपको रजिस्ट्री बता ही देगी। एनी हाउ आप फॉर्मेट के अनुसार अपना कंप्लेंट बनाइए। उस कंप्लेंट के पीछे आपके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसका एनेक्चर लगाइए। कंप्लेंट को एक एफिडेविट से सपोर्ट कीजिए और उस एफिडेविट को नोटराइज करा के कंप्लेंट को फाइल कर दीजिए। अब कंप्लेंट फाइल होने के बाद आपको पहला डेट मिलेगा फॉर द एडमिशन ऑफ कंप्लेंट। इस डेट को आप जाके जज साहब को बताएंगे कि आपके कंप्लेंट को क्यों सुना जाए और आपके केस में क्या मेरिट्स हैं। अगर आपके केस में दम होता है तो आपके केस को एडमिट किया जाएगा, नहीं तो आपका केस वहीं डिसमिस हो जाता है। आपके केस एडमिट होने के बाद एक अलग डेट मिलती है, वो अलग डेट होती है फॉर द नोटिस टू अपोजिट पार्टी। अब इस दूसरे डेट पे अपोजिट पार्टी आती है और अपना वकालतनामा फाइल करती है और रिप्लाई फाइल करती है। उस अपोजिट पार्टी को 30 प्लस 15 डेज का टाइम मिलता है आपके कंप्लेंट का रिप्लाई देने के लिए फ्रॉम द डेट ऑन विच द समन्स हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द अपोजिट पार्टी। इस 30 डेज के अंडर अगर वो अपना डब्ल्यूएस नहीं देते हैं या 30 डेज के बियॉन्ड वो 15 दिन का एक्सटेंशन लेते हैं अगर, तो वो 45 डेज के अंदर अपना रिटन सबमिशन नहीं देते हैं, तो रिस्पोंडेंट का राइट टू फाइल रिप्लाई क्लोज हो जाता है और उसको एक्स पार्टी प्रोसीड किया जाएगा, यानी पूरे प्रोसीडिंग में उसे भाग लेने की कोई अधिकार नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि आपके केस में रिप्लाई टाइम पे फाइल कर दिया अपोजिट पार्टी ने, तो अगला स्टेज क्या होगा? आपकी तीसरी डेट होगी फॉर कंप्लेनेंट एविडेंस। इस स्टेज पे आप अपना एविडेंस एक एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट के समक्ष देंगे। एविडेंस एफिडेविट क्या होता है? इसमें क्या लिखना है? इस पे मैंने एक पहले ही डिटेल में वीडियो बना रखा है। आप प्लीज़ उसे सर्च करके देख लें। जब आप कंप्लेनेंट एविडेंस फाइल करेंगे, उसकी अगली डेट होती है रिस्पोंडेंट एविडेंस की, जिस दिन अपोजिट पार्टी आके अपना एविडेंस फाइल करेगी। जब दोनों पार्टीज़ की एविडेंस फाइल हो जाती है, तब फाइनल डेट मिलती है फॉर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। दोस्तों, ये डेट आपको जिस दिन की भी मिले, वो उस दिन आर्ग्यूमेंट्स हो नहीं हो ये गारंटी नहीं होती है। पर जानने का एक तरीका ज़रूर होता है कि आप उस कोर्ट की पेंडेंसी देखें। जिस ईयर के फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के केसेस उस टाइम लिए जा रहे हैं, उससे आप समझ जाएँगे कि कितने साल पुरानी केसेस के फाइनल आर्ग्यूमेंट्स उस वक़्त लिए जा रहे हैं। जिस दिन भी आपका फाइनल आर्ग्यूमेंट का डेट हो, उस दिन आप केस से प्रिपेयर्ड जाएँ, केस लॉ साथ लेके जाएँ और अपने केस को अच्छे से बहस करें, जज साहब के समक्ष रखें और इसके बाद आपको प्रोनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर की डेट मिलेगी। इस प्रोनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर के दिन आपको केवल कोर्ट जाना है और जज साहब ऑर्डर पढ़ के सुनाएँगे जो उन्होंने ऑर्डर दिया है। तो दोस्तों, ये था सिंपल सा प्रोसीजर बिफोर अ कंज्यूमर कोर्ट। अगर आप डिफेंडेंट हैं तो भी इट इज़ सिमिलर। आपको समन आएगा, जिस दिन आपको समन आता है कोर्ट का, उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई फाइल करना है। अगर आप 30 दिन के अंदर रिप्लाई फाइल नहीं कर पाते तो आपको 15 दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है रिप्लाई फाइल करने का कोर्ट से। अगर आप 45 दिन के भी अंदर रिप्लाई फाइल नहीं करते हैं तो आपका केस वहीं खत्म हो जाता है, आप फिर एक्स पार्टी प्रोसीड होंगे और इसका बेसिस है हिली मल्टीपर्पज़ कोल्ड स्टोरेज का जजमेंट। अगर आपने अपना रिप्लाई 30 या 45 डेज़ में फाइल कर दिया है, तो उसके अगली डेट पे कंप्लेनेंट अपना एविडेंस फाइल करेगा और उसके अगली डेट पे आप अपना एविडेंस फाइल करेंगे।
जब ये दोनों पार्टीज़ की एविडेंस कंप्लीट हो जाएगी तो फाइनल आर्गुमेंट्स होते हैं। फाइनल आर्गुमेंट्स में अगर आप कंप्लेनेंट हैं तो पहले आप बहस करेंगे और उसके बाद डिफेंडेंट बहस करेगा। अगर आप डिफेंडेंट हैं तो शुरू में आप कंप्लेनेंट को बहस करने दें, उसके बाद आप अपने पॉइंट सामने रखें कोर्ट के सामने। तो दोस्तों ये था सिंपल सा प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग अ कंज्यूमर कोर्ट केस बिफोर कंज्यूमर कोर्ट। इस प्रोसीजर में अगर आपको कोई भी डाउट हो या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या रूल्स में से कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप ज़रूर उसे कमेंट्स में लिखिए और मैं उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और ऐसे जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।